हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलो सबसे पहले ना हम स्किन केयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं। तो गर्मियों में हमारा स्किन केयर बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए मॉइस्चराइज़र गर्मियों में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ऑयली स्किन है, गर्मी है, पसीने से डरते हैं, तो हम क्रीम वगैरह मॉइस्चराइज़र वगैरह अपने फेस पे नहीं लगाते, क्योंकि हमें चिपचिपा फील होता है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप मामा अर्थ का राइस वाटर विद नायासिनामाइड जो है ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। और मॉइस्चराइज़र दिन में 2 बार अपनी स्किन को ज़रूर लगाएं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो है वो मेडिकेटेड क्रीम लगाई थी, जो मेरी स्किन पे प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए जो मेरा ट्रीटमेंट है वो। और ये वाली चीज़ जो है आपकी सनस्क्रीन, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चाहे आप घर पे रहते हैं, चाहे आप घर से बाहर काम करती हैं, सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। अगर धूप में ज़्यादा कॉन्टैक्ट है तो 2-2 3-3 घंटे बाद सनस्क्रीन को रीअप्लाई ज़रूर करें। और आपको पता ही है मेरा फेवरेट है अल्ट्रा शेयर न्यूट्रिजिना का, और ये मैंने लिया है 50 SPF PA++ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो मुझे हर तरह की हानिकारक रेज से बचाएगा। और वैसे भी अगर आप 30 से ऊपर हो चुके हैं तो सनस्क्रीन बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्किन की आधी बीमारियां, जो भी आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, दाग धब्बे हो जाते हैं, आपको लगता है कि बिना बात के मेरे तिल आ गए हैं, पहले मेरी स्किन साफ़ थी, तो सनस्क्रीन उसको दूर कर देता है। ज़रूर ज़रूर से आपको इसको अप्लाई करना है। बहुत दिनों बाद आज रेडी हुई थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आप ब्लॉग नहीं डालते। तो मैंने कमर कसी, सोचा कि आप सब इतना प्यार करते हो तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती। बिंदी बहुत दिनों बाद लगा रही थी, तो पता ही नहीं चल रहा था। बड़ी बिंदी लगा रही थी तब भी मुंह अजीब सा लग रहा था, छोटी बिंदी लगा रही हूँ तब भी मुंह अजीब सा लग रहा है। तो थोड़ा सा ना बहुत दिनों बाद एकदम से एक मतलब अपने आप को पैम्परिज्म दी, तो थोड़ी सी हिचकिचाहट भी हो रही थी, थोड़ा सा अलग भी लग रहा था। बहुत सारे दिन बस मैंने ऐसे ही गुजारे हैं। खाना बना दिया, ऋत्विक को दे दिया, ऋत्विक को स्कूल भेज दिया, फिर सो गई। और ये मेरा फेवरेट वाला मंगलसूत्र है। मेरे पास कलेक्शन ऑफ मंगलसूत्रस हैं, लेकिन मुझे उनमें से यही वाला मंगलसूत्र पसंद है, जिस पे मेरा और इनका नाम है। ये मुझे इन्होंने हमारी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था आज से 3 साल पहले, 2020 में हमारी जब एनिवर्सरी आई थी। मेरा बर्थडे जनवरी में होता है, मार्च में एनिवर्सरी, तो ये इकट्ठा एक गिफ्ट मुझे देते हैं। सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 14 अप्रैल और आज बहुत ही अच्छा दिन है। बहुत सारे त्यौहार आजकल अलग अलग स्टेट्स में मनाए जाते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज जिसे आप बोल सकते हैं मनाते हैं। तो आज वैसाखी है, पंजाबियों का मेन त्यौहार। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज जो है वो बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती है, उनका आज बर्थडे है, तो आप सबको उनकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बहुत ही स्पेशल डे है हमारे घर पे, हमारे परिवार में, मेरे मायके साइड में तो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हम इसको मनाते हैं, भीमराव जयंती को। मिस कर रही हूँ इस बार मैं, क्योंकि बहल साहब नहीं है तो हम कुछ अच्छे से इसे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेलिब्रेट करनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं, स्पेशली फेस्टिवल्स हो गए, ताकि हमारे बच्चों को उनकी वैल्यू समझ में आए। दैट्स वाई, है ना। तो आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। बीच में मैंने 1-2 दिन ब्लॉगिंग की थी, लेकिन फिर भी मैं एडिट करके नहीं डाल पाई। लेकिन आज जैसे ही मैंने यूट्यूब स्टूडियो खोला, इतने मैसेज, दीदी ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ी कारण जो था वो था मेरी तबीयत का, और उस वजह से नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि फिर मेरे से इतना नहीं हो पाता है, घर तो देखना ही है ना बच्चा, तो इसलिए। तो मैंने सोचा आज बहुत अच्छा दिन है, भीमराव अंबेडकर जयंती है, तो आज से दोबारा से ब्लॉग जो है वो स्टार्ट किए जाएं। तो देखते रहिए ऋत्विक बहार नोमा रॉक्स। एंड आज स्पेशल लंच बन रहा है। आज पापा लेके आए थे जलेबियाँ, वो खाई हैं सबने। और आज दोपहर को बना रही हूँ मैं चने भटूरे, जिसके लिए चने बॉयल हो चुके हैं, भटूरे का आटा सेट हो गया है। और बस आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी किस तरह से हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं। बैसाखी के मेले लगते हैं, और हमारा पैतृक गांव है, हमारा जद्दी पिंड है, वहाँ पे मम्मी पापा गए हैं सुबह से, क्योंकि वहाँ पे हमारे गुरुद्वारा साहब में भीमराव अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट की जा रही है, तो इसलिए लंच टाइम तक वो आ जाएंगे। तो मैं बस अब लंच वगैरह प्रिपेयर करूंगी और आपके साथ ये चीज़ें जो है वो शेयर करूंगी। आप सब, भीमराव अंबेडकर जयंती बहुत ही स्पेशल होती है बिकॉज ऑफ एजुकेशन पर्पस। अगर हम गर्ल्स को प्रॉपर अधिकार मिले हैं, हम पढ़ सकी हैं,
हम अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जी रही हैं, तो दैट जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो गर्ल्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हम चिल कर रही हैं, है ना। तो दैट्स वाई छोटा सा जो है वो सेलिब्रेशन करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। मैंने आज सोचा एक पिक्चर क्लिक की देखने के लिए कि भाई मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने सोचा आज अच्छा सा लंच बनाया जाए सबके लिए। बैसाखी भी है, बाबा जी का बर्थडे भी है, तो अगर हम इस तरह से घर पे कुछ स्पेशल खाना वाना बनाते हैं तो बच्चे को भी लगता है, दिन की अहमियत उसे पता चलती है। और मैं तो चाहती हूँ कि हरिथवी में हर तरह की मोरल वैल्यू ज़रूर आएँ, उसे हर फेस्टिवल का पता लगे, हर चीज़ का पता लगे, उसे मतलब नॉलेज हो। उसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो मैंने भटूरे का आटा सुबह ही सेट कर दिया था, चने बॉयल हो गए थे, तो थोड़े से सोचा चावल जो है बना लूँ साथ में, और थोड़ी सी खीर बनाऊँ, क्योंकि हमारे जब भी किसी गुरु साहबान का बर्थडे होता है मेरे मतलब मायके में, तो दूध की खीर ज़रूर बनाई जाती थी, उसका भोग ज़रूर लगाया जाता था। हालांकि ससुराल में अलग अलग ट्रेडिशन है, लेकिन फिर भी मैं खीर ज़रूर बनाती हूँ। तो मैं चावल धो रही थी, और हम चावल इकट्ठे ही लेके रख लेते हैं, क्योंकि जिस साइड मेरा ससुराल है ना, मुकेरियाँ पठानकोट साइड, यहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब हमारे घर में चावल नहीं बनते हैं। तो चावल डेली होने ही चाहिए। और बाकी तो चलो एक दिन चावल के बिना रह भी लेते हैं, लेकिन मेरी सासू माँ के टम्मी में अगर एक दिन चावल ना जाए तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं, और वो ढूंढते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि चौल नहीं बचे मीनू, चौल नहीं बचे। और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, वो कहते हैं कि फ्रिज में देख ले कहीं थोड़े बहुत पड़े होंगे, उनको भी चावल ज़रूर चाहिए। और इसी तरह मेरी सासू माँ को भी ज़रूर चाहिए। तो हम मतलब सीज़न में इकट्ठे चावल लेके रख लेते हैं। और ये मतलब इनका नाम है 11-21 बासमती, और बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इसी के साथ जो है वो मैंने काम शुरू कर दिया था लंच की तैयारी। और यहाँ पे मैं बना रही थी चने। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, सबको आते ही हैं, लेकिन कोई तो होगी ना जो मेरे जैसी पहली बार बना रही होगी, तो शायद उसकी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे 2-3 हरी मिर्च कूटी थी, उसमें मैंने काली इलायची बड़े वाली डाली, 2 छोटी पीपली जिसे हम पंजाबी में मग बोलते हैं, और 6-7 काली मिर्च लेके मैंने उनको अच्छे से जो है वो इस तरह से इससे पीस लेना है। और ये हम तड़के में डालेंगे। इससे क्या होता है, बायबादी भी नहीं होती है, और वैसे भी वाइट चने का टेस्ट इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं सिंपल वाले वाइट चने बनाऊंगी, कोई ताम झाम मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना काले चने सिर्फ बहल साहब को पसंद है, और जब बहल साहब यहाँ होते हैं फिर ही मैं काले चने बनाती हूँ। वैसे सिंपल सी रेसिपी से बनाती हूँ। और आलमोस्ट जितने भी तरी वाली सब्जियाँ हैं उनमें जो मेरी रेसिपी होती है वो सेम ही होती है, सेम ही तरीका होता है। कच्ची घनी का सरसों का तेल, उसमें हींग ज़ीरा डाल लिया है, बहुत ज़्यादा तेल मैं गर्म नहीं करती हूँ। और जब ये तड़क गए, इसमें मैंने प्याज अदरक लहसुन मिक्स करके चॉप कर लिया था, और बस इनको जो है वो हम थोड़ा सा पिंकिश करेंगे। और मैं तड़का बिल्कुल भी नहीं जलाती, भूनती बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। जब पिंक से हो जाते हैं, मुझे लगता है अदरक लहसुन हो गया, खुशबू आ जाती है, तो मैं नेक्स्ट जो है वो स्टेप कर देती हूँ। जब ये थोड़ा अच्छे से भुन गए, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया था जो हमने पिसा है ना, काली मिर्च वगैरह। तो उसको अच्छे से मिक्स करना है, 1-2 मिनट उसको देना है। जब वो अच्छे से भुन जाएंगे तो हम इसमें देगी मिर्च डालेंगे। जब भी आप किसी चीज़ में देगी मिर्च डालते हो तो इस स्टेज पे इस तरह से देगी मिर्च डाल के उसके साथ ही अपना जो टमाटर की प्यूरी है ना उसको रेडी रखिए। उसको भूनना नहीं होता देगी मिर्च को, साथ ही हमने अपनी टमाटर की जो प्यूरी है ना वो डाल देनी है, ताकि देगी मिर्च है ना जो जले ना, अच्छा सा कलर दे। अगर आप देगी मिर्च को भून लेते हो ना तो फिर काला सा कलर अजीब सा आ जाता है, सब्जी का कलर नहीं अच्छा होता है। तो फिर इसको मैंने मिक्स किया, थोड़ा सा नमक डाला, और अब हम इसको ढक के पकाएंगे। इस तरह से सहज पके सो मीठा होए, वो वाला मेरा हिसाब है। मैं बहुत प्यार से इस तरह से रुक रुक के सब्जी बनाती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, हर एक बंदे को अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद होता है, और मेरी बेटी को भी मेरे ही हाथ का खाना पसंद है। और उसके बाद मैंने हल्दी और गरम मसाला डाला, इसको ढक के फिर से हम 1-1.5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि मसाले अच्छे से पक भी जाए और तड़के का कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। और साथ ही मैंने एक साइड पर चावल बना के उसके बाद मैंने खीर रख दी थी, ताकि खीर भी जो है वो आराम से पक जाए। थोड़ी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही मम्मी ने भी खीर बनाई थी, तो मुझे लगा पता नहीं किसी का मूड होगा ज़्यादा खाने का, नहीं तो भोग के लिए तो चाहिए चाहिए, है ना। भोग इन द सेंस के मतलब एक प्रॉपर सी थाली बनेगी, है ना। बाबा जी का बर्थडे अच्छा लगेगा, ऋत्वी को पता लगेगा कि हमारे घर में इतना सारा जो है आइटम्स मम्मी तभी बनाती है जब कोई स्पेशल दिन होता है, किसी का जन्मदिन होता है, तो उसे भी इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की। ज़रूरी नहीं है कि हम उस मतलब उस कम्युनिटी को, उस कास्ट को बिलोंग करते हैं तो ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हमारे मतलब जीवन में एक इम्पॉर्टेंस है। लेकिन फिर भी जो लोग उनको पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, टीचिंग लाइन में हैं, उनको पता है कि भीमराव अम्बेडकर ने हम गर्ल्स के लिए कितना कुछ किया है। हम
हम गर्ल्स को सारी पावर्स ही भीमराव अंबेडकर की वजह से मिली हैं, है ना। तो बाबा साहेब को नमन करना हम गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर अच्छी एजुकेशन ले रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है, हम अपनी मनमर्जियाँ कर रही हैं, तो वो रिटर्न किस में है? वो संविधान में रिटर्न है। और संविधान कहाँ से आया है? बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से। तो उनको नमन करना लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो चलिए फिर जय भीम लिख दीजिएगा। बाबा जी को ब्लेसिंग्स आप सबको भी मिलेंगी। बाबा जी चाहते थे हम लड़कियां आगे बढ़े, तो जहाँ जहाँ भी आप अपनी फील्ड में हैं आप बहुत ही तरक्की करें। और साथ ही में मैंने थोड़ा इमली का पानी रेडी किया था कि थोड़ी सी चटनी बना लूँ, क्योंकि चने भटूरे बनेंगे तो साथ में चटनी होगी तो हरिथ्वी को भी अच्छा लगेगा और ज्योति की भी फेवरेट है। हाँ, क्योंकि भटूरे ज्योति के भी फेवरेट है, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि भगवान की कृपा से है मुझे भटूरे का आटा मेरे पास बहुत ही अच्छे से ना फूल के रेडी हो गया है। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर ठहर के बनाऊंगी क्योंकि मम्मी पापा अभी नहीं आए हैं। और यहाँ मैंने रख दी है खीर। खीर बनती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर में। और ये बनाई है इमली की चटनी। आज थोड़ी बनी क्योंकि इमली थोड़ी थी, और ये स्पेशल ज्योति और हरिथ्वी के लिए बनी है। वो किसी को देंगे तो देंगे हम। और ये थोड़े से मैंने चावल बना लिए हैं, क्योंकि हमारे इधर ना चावल के बिना मतलब मेरी स्पेशली सासू माँ को चावल चाहिए। और ये भल्ले मम्मा ने इस बार कुछ अलग स्टाइल में बनाया मेरी सासू माँ ने। और ये रेडी हो गई है हमारी चने की सब्जी। और ये मैंने हरिथ्वी के लिए निकाल ली है बिना मिर्ची के। बस अब थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, फिर मैं बनाऊँगी लच्छा प्याज। और ये आज की हमारी जो है वो स्पेशल थाली बनके रेडी हो गई है। और भटूरे का आटा तो ना गर्मी थी, क्योंकि मैंने सुबह का गूंथ के रखा था तो ना थोड़ा पतला हो गया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, अच्छे से फूल के रेडी हो गए थे और सबको बहुत टेस्टी लगे। अच्छी सी जाली बनी हुई थी, एक प्रॉपर सा खाना हो गया, एक फेस्टिवल अच्छे से मना हो गया। मैं आपको बताऊँ तो सुबह जब मैं सो के उठी थी ना, मैं उठी भी लेट थी और मेरे हिम्मत भी नहीं थी। तो मैं सोच रही थी यार क्या करूँ। मैंने पहले अकेले सोचा खीर बना लूँ, फिर अकेले सोचा पूरी बना लूँ, फिर कहते हैं ना भगवान की कृपा हो ही जाती है। फिर भगवान जी ने ऐसी ब्लेसिंग ये दी कि लग गई। तो शाम के तकरीबन बज गए हैं 7 o'clock और मैं किचन में एंट्री हुई थी मेरी ना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज पापा जी का बर्थडे, याद आया मतलब मेरे ध्यान में बात आई। फिर मैंने केक भी नहीं ऑर्डर किया हुआ था, और मार्केट से आया हुआ केक ना बस कोई खाते हैं, नहीं खाते हैं। रिथ्वी तो खाती ही नहीं है, तो मैंने सोचा घर पे बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास पूरा सामान नहीं था। फिर मुझे याद आया कि मैंगो केक इज़ अ गुड ऑप्शन। मेरे को पता चल गया स्पेल से। तो मैंने सोचा मैंगो केक बनाती हूँ। और मेरा ये होता है, ये एक ना हरिथ्वी को प्रॉब्लम ये है कि उसको खांसी हो रही है। उसने एक दिन गलती से यहाँ पे पड़े हुए गुलाब जामुन खा लिए जो हमें खाने नहीं थे, क्योंकि हरिथ्वी के दादू लेके आए थे और वो चेक नहीं करके लेके आए। उन्होंने हलवाई से, जो भी दुकान वाला था, उससे ऐसे बोल दिया कि फ्रेश वाले गुलाब जामुन दो, क्योंकि मेरा मन था खाने का। तो उस बंदे ने क्या किया, इतना धोखा किया कि पुराने दे दिए। और जब मैंने एक खाया तो मेरा गला खराब हो गया। तो मैंने सोचा शायद मेरा ही हुआ है, किसी का थोड़े ना होगा, तो फेंकने क्यों है, किसी को पूछूंगी, दे दूंगी, मम्मी ने खाने होंगे या कैसे भी पूछूंगी। और इसने गलती से खा लिए और इसका गला हो गया खराब। तो बाहर से केक आएगा तो वैसे तो ये खाती भी कम ही है। तो अब टाइम है, क्योंकि मुझे जलाने हैं दिए। हमारे रिवाज है, ये रीत है, ये हम बाबा भीमराव अंबेडकर के बर्थडे को दिए ज़रूर जलाते हैं उनके नाम के, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारे घरों में रोशनी है, इस थिंकिंग से। तो मैंने सोचा चलो हम अपने बर्थडेज पे केक वगैरह खाते हैं, तो हम अपने पापा जी के लिए भी थोड़ा सा केक बनाएं। खाना तो हमने ही है, ये तो चलो ऐसा ही है। तो सामान मेरे पास पूरा है ही नहीं है, पता नहीं कैसा बनेगा, ये फूलेगा नहीं बनेगा, क्योंकि जितना बेकिंग सोडा वगैरह था ना वो मैंने उसमें डाल दिया था। भटूरे दोपहर में बनाए थे। वो मेरे पास है बेकिंग सोडा पड़ा हुआ। वो नहीं ना डालना बेटा। क्यों? वो साइंस किट का है, मेरे को उस पर शक सा है, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, है ना। अच्छा। तो
और यहाँ पे मेरा जो है वो रेडी हो गया था, मतलब मैंने रेडी कर लिया था बैटर। तो मैंने उसमें टिन में डाल के उसे अच्छे से ढप ढप कर दिया। फिर किसी दिन आपके साथ ना अच्छे से रेसिपी शेयर करूँगी। एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो एक वैसे भी ना बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, तो उस तरह से मूड में नहीं आ पा रही हूँ। किसी दिन बॉडी बहुत अच्छी होती है, किसी दिन बॉडी ऐसे ही हो जाती है, किसी दिन मूड अच्छा होता है, किसी दिन नहीं होता है। तो आपको पता है साइकोलॉजिकल पेशेंट्स ऐसे ही होते हैं, बिना बात के भी दिमाग ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी बैठ गए थे। तो मैं दिवाली को दिए जो है ना थोड़े से एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, यहाँ पहले के धो वगैरह ना के रख लेती हूँ। मुझे पता होता है ये दिन आने वाला है, हमें ये भी सेलिब्रेट करना है। तो यहाँ पे मैं और हरित्वी मिलके जो है दियों में उसने तेल डाला, दियों में बत्तियाँ डाली। तो जो भी हमारे घर में फेस्टिवल दिन स्पेशल मनाया जाता है, मैं हरित्वी की प्रेजेंस इसमें 100% मेरा करती हूँ। मैंगो केक बन गया। हरित्वी चिपकी हुई है अपने मामू के साथ, उसके मामू की कॉल आई है। मैंगो केक इसलिए डिफ़िकल्ट था क्योंकि इसका टाइमर जो है ना इस पे सेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसे बार बार चेक करना पड़ता है। तो इसका जो है थोड़ा सा हिसाब अलग सा है, तो मुझे बार बार चेक करना पड़ा। और फिर मैंने एक साइड से कट के खाया, क्योंकि इसमें ना मैंने दूध वगैरह कुछ नहीं डाला, जस्ट मैंगो का पल्प डाल के इसको बनाया है। और ब्रेड पता नहीं कैसा बनेगा, शक्ल सूरत तो अच्छी है। चलिए थोड़ी देर इसे ठंडा होने देते हैं, पंखा चला देती हूँ, फिर इसको निकालेंगे। जैसा भी होगा, आपको पता है मैं परफेक्शन कम करती हूँ, टेस्ट होना चाहिए। वैसे तो किनारे इसने अपने आप ही छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे मामू की लाडो रानी अपने मामू के साथ गप्पे पे गप्पे लड़ा रही थी, अपनी विशेस बता रही थी उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सब अपनी ऑर्डर कर रही थी, मामू ये भेजो वो भेजो। और यहाँ पे दादू दादी के साथ मिलके हरित्वी ने दिए जलाए। बहुत ही खुशी हुई, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए मुझे इंस्टाग्राम पे, बोला कि दीदी प्लीज़ वीडियो डालो, प्लीज़ वीडियो डालो, ब्लॉग नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई और आपके प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैंने आपके साथ आज ये ब्लॉग शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच। कभी नहीं सोचा था कि मुझे मेरी फैमिली के अलावा भी कोई इतना प्यार करेगा, कि मेरे साथ इस तरह से टच में आ जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच जितना भी शुक्रिया करूं आपका कम है। और इसी के साथ हमने बाबा जी को नमन किया और अपने घर में हमने दिए जलाए। भगवान करे आप सबके घरों में भी खुशियां बनी रहें, हम सब एजुकेशन के साथ जुड़े रहें, शिक्षा ग्रहण करें, हमारे मन में जो भी कुरीतियाँ हैं भगवान उनको दूर करें, हमारी सोच को अच्छा करें, हम हर चीज़ से परे उठ के मानवता की तरफ जाएँ और एक साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।